हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे मिस्टेक्स जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स करते हैं और जिन मिस्टेक्स को एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर कभी नहीं दोहराता। बिगिनर से मेरा मतलब है कोई भी एक ऐसा इंसान जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नया है, जिसे या तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या फिर जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि नॉलेज और एक्सपीरियंस ये दोनों ही चीज़ें किसी बिगिनर को एक्सपर्ट बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक एक करके देखते हैं उन सारे मिस्टेक्स को। मिस्टेक नंबर 1, स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां से वो रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे नंबर ऑफ कंपनीज हैं और उनमें से किसी एक कंपनी में आपको पैसा लगाना है और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी आपका पैसा भी वैसे ही ग्रो करेगा। मान लीजिए आपको अगर एक कंपनी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आपको उसे एक रात में ही ग्रो करना है, तो क्या आप ग्रो कर पाएंगे? जी नहीं। तो अगर आप खुद ग्रो नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंपनी अपने आप एक रात में ही ग्रो हो जाए और आपका पैसा भी एक रात में ही डबल ट्रिपल हो जाए? तो सर ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट वैसी जगह नहीं है। अगर आपको एक रात में ही अपना पैसा डबल या ट्रिपल करना है तो आप कसिनोज या किसी रेस कोर्स में अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। ये सारे थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि एक बिगनर के अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है। अगर वो किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करता है और उस कंपनी की शेयर प्राइस थोड़ी भी नीचे गिर जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं और वो लॉस में ही उस शेयर्स को बेच देते हैं। पर जब वो वापस मुड़कर देखते हैं उस स्टॉक को तो उन्हें पता चलता है कि उस स्टॉक की प्राइस कितनी बढ़ चुकी है और उन्हें अफसोस होता है कि काश उनके अंदर थोड़ा पेशेंस होता। पर इससे बुरी बात तो ये है कि अब भी वो नहीं सीखते और अब भी वो यही गलती दोहराते रहते हैं। फेमस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो इम्पेशेंट से पैसा लेकर उन लोगों को पैसा देती है जिनमें पेशेंस है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पेशेंस कितनी ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स को हम जानते हैं, चाहे वो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला हो, मिस्टर वॉरेन बफे हो, मिस्टर आशीष कचोलिया हो, मिस्टर विजय केडिया हो या मिस्टर राधाकृष्णन दमानी हो, इन सब लोगों में एक चीज़ तो कॉमन है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और असल पैसा जो आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए पैसा लगाएंगे तो शायद आप उतना पैसा नहीं कमा पाए या फिर आप उतना रिटर्न नहीं कमा पाए जिस रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट जानी जाती है। मिस्टेक नंबर 2, जनरली जो बिगनर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास पैसा कम होता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका शेयर प्राइस कम हो, और अगर शेयर प्राइस 10 से 20 भी हो जाए तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट ही डबल हो जाएगा। पर वो ये बात भूल जाते हैं कि पेनी स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उन कंपनीज की कोई वैल्यू ही नहीं होती। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ठीक वैसा ही है जैसा आपके पास 10 रुपए के 10 नोट हो और किसी के पास 100 रुपए के 1 नोट हो और आपको लगे कि आपके पास उनसे ज़्यादा पैसे हैं। फेमस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया तो पेनी स्टॉक्स को भंगार कैप कहते हैं। This same thing is applicable into, I call them bhangar caps. Right. Out of this 6,000 shares, I always say that maybe more than 3,000, 4,000 shares are coming into the category of bhangar cap. They are traded when market is up, Right. and there is no trace of liquidity when market is down. Right. So people, even in this new investors, they have this habit of asking, tell me some छोटा शेयर, छोटे प्राइस का शेयर, tell me 5 रुपया का शेयर, 10 रुपया का शेयर, 15 रुपया का शेयर. So that is a bad habit. मिस्टेक नंबर 3, कुछ बिगिनर्स तो स्टॉक मार्केट के जो एस इन्वेस्टर्स यानी फेमस इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं की पोर्टफोलियो को डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि अगर एस इन्वेस्टर्स ने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी में कोई तो बात होगी। वैसे बिगिनर इन्वेस्टर्स अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और वो सोचते हैं मुझे क्या ज़रूरत है स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने की, उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट की है मैं भी उन्हीं की कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। पर वो ये नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि वो फेमस इन्वेस्टर्स जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसकी रिपोर्ट उस क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद आती है। मान लीजिए कि आपको जून एंड के क्वार्टरली रिपोर्ट में पता चला कि राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया है और आप भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, पर आपको ये नहीं पता होता कि ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली उन्होंने क्वार्टर की शुरुआत में की थी
और अब तक हो सकता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दी हो। मैं ये नहीं कहता कि ये हमेशा होता है, पर अगर जब वो सेल कर रहे होंगे तो क्या आपको बता कर करेंगे कि मैं आपको बोल दूं कि आप XYZ कंपनी ले लीजिए और कल कोई चीज बदल जाए जो आपको नहीं मालूम है या आपको जिसकी समझ नहीं है, मैं तो शेयर बेच दूंगा। क्या मैं नागपुर आऊंगा आपको बोलने? सो यू लिव इन सच अ डायनेमिक मार्केट, सच अ चेंजिंग मार्केट दैट आपको हर चीज इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ेगा। अगर उन्होंने सेल कर भी दी होगी तो वो खबर तो आपको क्वार्टर के एंड में आएगी, तब तक हो सकता है कि बहुत लेट हो चुकी होगी। और इस इन्वेस्टर्स को कॉपी ना करने का दूसरा रीज़न है कि उनके पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप होता है, उनके पास करोड़ों रुपए हैं। तो अगर किसी एक कंपनी में उन्हें नुकसान हो गया तो ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पर अगर आपने उन्हें कॉपी करके किसी कंपनी में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिया और अगर आपका पैसा डूब गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। मिस्टेक नंबर 4, कुछ बिगनर इन्वेस्टर्स जिन स्टॉक ब्रोकर्स के पास अपनी डीमैट खुलवाते हैं वो उन्हीं स्टॉक ब्रोकर के रिकमेंडेशंस पे शेयर खरीदते और बेचते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं अगर किसी स्टॉक ब्रोकर ने उस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने की रिकमेंडेशन दी तो कुछ ही दिन के बाद वो रिकमेंडेशन देते हैं कि आप उन्हें बेच दीजिए। इसमें आपकी तो कोई प्रॉफिट नहीं बनती, पर उनका प्रॉफिट ज़रूर बनता है आपके ब्रोकरेज के फॉर्म पे। इसलिए एक चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में टिप्स और रिकमेंडेशंस के बेस पे कभी भी स्टॉक्स नहीं खरीदनी चाहिए। आप अपना रिसर्च खुद करें, आप स्टॉक मार्केट के बारे में खुद सीखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट उतना भी टफ नहीं है जितना हम समझते हैं। मिस्टेक नंबर 5, कुछ बिगनर्स स्टॉक मार्केट को ही टाइम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्रेडिक्ट करते हैं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। आप टाइम मार्केट को नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मार्केट को बिल्कुल करेक्टली टाइम कर दे हमेशा। एक आध दो बार तुक्का लग जाए वो बहुत ही अलग चीज़ होती है, पर हमेशा मार्केट को टाइम करना आप कोई ज्योतिष नहीं है सर। ना तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश खुद करें और ना ही उन सो कॉल्ड मेंटोर्स की बात सुने जो हर रात आपसे कहते हैं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और आप ये शेयर्स खरीद दीजिए और ये बेच दीजिए। मिस्टर विजय केडिया ये कहते हैं कि बजाय हमें स्टॉक मार्केट को टाइम करने के अपना वक्त इस चीज़ में लगाना चाहिए कि कौन सा सेक्टर है जिसका डिमांड आगे आने वाला है और हमें कौन कौन सी अच्छी कंपनीज है जिनमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। वो उसकी चिंता नहीं करनी है, मार्केट गिरेगा इस बारे में अपनी ज़िंदगी खराब मत कीजिए। आज 90% टाइम जो हम लोग इसी बात में लगा देते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट तेज होगा या मंदा होगा, ऊपर है, कोई भी मिलता है रास्ते में, पार्टी में या कहीं भी, अरे मार्केट क्या लगता है। अरे छोड़ बाबा, मार्केट क्या लगता है, मार्केट क्या लगता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सोचने दीजिए। इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कंपनी को एक्सपेंड नहीं कर रहा है शेयर बाजार के बुल और बेयर मार्केट को देख के, और आपका किसी शेयर्स में आप पैसा लगा रहे हो तो इंडस्ट्री का फॉर्चून देखकर आप पैसा लगा रहे हो। तो आप बजाय इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि मार्केट तेज है या मंदा है, आप नया आइडिया सोचिए कि आगे इंडिया में ऐसा होने वाला है, आगे कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सा नया इनोवेशन आ रहा है, वो कौन सी कंपनी को इफेक्ट करेगा, मैं कौन सी कंपनी का शेयर्स लूं इसके कारण, इसमें अपना टाइम। और अगर आप इस वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो मैं आपको एक बोनस टिप और दे देता हूँ। ज़्यादातर बिगनर्स ये गलती करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में लर्निंग से पहले अर्निंग पे फोकस करते हैं। अगर उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी भी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट में एक्सेल करने के लिए इतनी जानकारी ही काफ़ी है, पर ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट एक समंदर है और आप इसमें जितना तैरेंगे उतना आगे जाएंगे। तो लिहाजा अपनी लर्निंग को कभी मत रोकिएगा। आप चाहे जितना भी अर्न कर रहे हो, हमेशा अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि ये लर्निंग आपको इन फ्यूचर गलती करने से बचाएगी और आपके पैसे को सेफ रखेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उस बटन को क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मिले आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।